नमस्कार साथियों, मैं हूं मुस्तफा आपके साथ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डायबिटीज यानी कि मधुमेह के बारे में, जिसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, मुझे यह लगता है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में डायबिटीज से संबंधित हर चीज जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे ब्लड शुगर होने के कारण, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, ब्लड शुगर के लक्षण और अंत में होम्योपैथिक उपचार, जिसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर को अस्थायी ठीक किया जा सकता है। साथियों, हमारे शरीर के अंदर पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय एक लंबा और चपटा अर्गन पाया जाता है, जो पेट के पीछे और लीवर के ठीक नीचे स्थित होता है। इस पेनक्रियाज को पाचन तंत्र का अहम अंग भी कहा जाता है। पेनक्रियाज में 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम और 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें से एक हार्मोन इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन हार्मोन होता है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को कम करना और ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड में शुगर को बढ़ा देना। जब भी हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कम होने लगती है, तब पेनक्रियाज तुरंत ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करता है और ग्लूकागोन ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक ऐसे ही जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तब पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है और इंसुलिन ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब कर शुगर लेवल को कम करता है। साथियों, यदि कारण की बात करें तो डायबिटीज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बढ़ती उम्र, मोटापा, शारीरिक गतिविधि में अभाव, हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल, तनाव, चिंता और धूम्रपान जैसी कारणें डायबिटीज होने की संभावना बढ़ा देती है। साथियों, कई बार विटामिन डी की कमी की वजह से भी इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लगता है और डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, यदि लक्षण की बात करें तो डायबिटीज के रोगी को भूख और प्यास दोनों बढ़ी हुई महसूस होती है, बार बार प्यास लगती है, मुंह सूख जाती है, पेशाब लगना यानी कि खासकर रात में बार बार पेशाब आना, थकान महसूस होना, पूरे शरीर में दर्द, वजन में कमी, त्वचा में खुजली और आंखों से कम दिखाई देना यानी कि मोतियाबिंद जैसी लक्षण भी होने लगती है। साथियों, यह सब लक्षण उत्पन्न होने पे कई तरह की पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे ब्लड शुगर की लेवल को पता किया जा सके। जिसके लिए रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी यानी कि पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, HbA1c जैसी टेस्ट कराई जाती है। साथियों, यदि रैंडम ब्लड शुगर की बात करें तो यह कभी भी खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कराई जाती है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 70 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। यदि यह 140 मिलीग्राम से ऊपर हो तो प्री डायबिटीज और 200 मिलीग्राम से ऊपर हो तो डायबिटीज मानी जाती है। साथियों, फास्टिंग ब्लड शुगर खाना खाने के पहले किया जाता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 80 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यदि यह 100 मिलीग्राम से ऊपर हो तो प्री डायबिटीज और 125 मिलीग्राम से ऊपर हो तो डायबिटीज मानी जाती है। साथियों, पीपी यानी कि पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर यह खाना खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यदि यह 140 मिलीग्राम से ऊपर हो तो प्री डायबिटीज और 200 मिलीग्राम से ऊपर हो तो डायबिटीज मानी जाती है। साथियों, एक और ही बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है जो HbA1c के नाम से है। यह टेस्ट 2 से 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर को मापती है। HbA1c टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू 5.7% होती है। यदि यह 5.7 से ऊपर हो तो प्री डायबिटीज और 6.5% से ऊपर हो तो डायबिटीज मानी जाती है। साथियों, टेस्ट कराने के बाद ट्रीटमेंट की बारी आती है, तो आइए जानते हैं मेडिसिन वह कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। साथियों, एक मेडिसिन है इंसुलिनम। यह एक बहुत ही अच्छी सारकोड है। सारकोड का मतलब है कि हमारे ही बॉडी के किसी ऑर्गन या ग्लैंड के सिक्रेशन से बनी मेडिसिन सारकोड कहलाती है। इंसुलिनम एक्सट्रैक्ट ऑफ पेनक्रियाज से बनाई जाती है, जिसका यूज अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज में किया जाता है। इसको तब लेना होता है जब शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन अधिक हो रहा हो या हाइपरग्लाइसेमिया हो। कई बार रोगी को यूरिन जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। रोगी रात में अधिकतर बार बार यूरिन के लिए जाता है और अधिक भूख लगना, बार बार प्यास लगना, मुंह का सूख जाना पोलीयूरिया जैसी लक्षण को समाप्त करती है और पेनक्रियाज को हेल्दी कर इंसुलिन का निर्माण करती है, जिससे शुगर लेवल स्टेबल होती है। साथ ही डायबिटीज के कारण आई कमजोरी और थकान को भी दूर करती है और किडनी को डैमेज होने से बचाती है। साथियों, इंसुलिनम की 30 पोटेंसी 4 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। साथियों, अगली मेडिसिन है पेनक्रियाटिनम। यह मेडिसिन भी सारकोड है। इसका यूज हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया दोनों में ही किया जाता है, ताकि शुगर लेवल को हाई और लो के फ्लक्चुएशन से रोका जा सके। यदि किसी डायबिटीज के रोगी को गैस की शिकायत हो और उनका गैस ऊपर की तरह रिफ्लेक्ट करता हो
तब भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पेनक्रियाज को हेल्दी बनाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रेशन में सुधार करता है। डायबिटीज के रोगी में गठिया, बात, थकान जैसी समस्या को भी पेनक्रियाटिनम ठीक करती है। इस लक्षण के साथ पेनक्रियाटिनम को 200 पोटेंसी 4 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। साथियों, अगली मेडिसिन है सीजियम जेम्बोलिनम। यह मेडिसिन जामुन के बीज से तैयार की जाती है। यह मेडिसिन डायबिटीज के रोगी में अति शीघ्र क्रिया करती है और बढ़े हुए शुगर लेवल को शीघ्र ही कम करती है। साथ ही पेनक्रियाज के कार्य में सहयोग करती है और शुगर लेवल को विनियमित करती है। रोगी को बार बार पेशाब लगना, मुंह का सूख जाना, वजन में कमी आना, शरीर में थकान, त्वचा में खुजली जैसी समस्त लक्षणों को समाप्त करती है। सीजियम जेम्बोलिनम की मदर टिंचर को 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सिप बाई सिप दिन में 2 बार लेना चाहिए। साथियों, यदि बायोकेमिक चिकित्सा की बात करें तो बायोकेमिक से नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी में 4 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। साथियों, ये सभी मेडिसिन डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। आप यदि प्री डायबिटीज की अवस्था में ही इस मेडिसिन को लेना शुरू कर देते हैं तो पेनक्रियाज को हेल्दी कर फिर से डायबिटीज को अस्थायी ठीक किया जा सकता है।